गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। अब आज हमको बेसिकली समझना है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, वो क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं और कितने टाइप के हमारे पास मेथड्स हैं ये निकालने की, ठीक है ना। तो HCF क्या होता है, बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कि दो नंबर्स की अगर हम बात करें, दो नंबर्स का वो कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि HCF से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो गिवन टू नंबर्स या टू से ज़्यादा नंबर्स को एक साथ डिवाइड करे, ठीक है। चलिए लाइन बाय लाइन हम इसको समझते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, जो सवाल दिए हैं उसी में कि कौन कौन सी हमारे पास मेथड होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चार टाइप के मेथड्स मेंशन हैं। पहला है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, हमको नॉर्मली इंस्पेक्शन करके बताना होता है। दूसरा है मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। तीसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन और चौथा है डिवीजन मेथड। इसमें से जो शुरुआत की दो मेथड्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बड़े नंबर्स में वो काम नहीं आती हैं। अब सवालों में हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। और जो लास्ट की दो मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेथड्स हैं जो कि आपको किसी भी टाइप का फैक्टर्स निकाल के या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल के दे सकती हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.6 से। 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 में उठा लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट में क्या गिवन है, फाइंड बाय इंस्पेक्शन। तो इसमें हम इस सवाल में समझने वाले हैं कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होती है। पहला सवाल है 4 and 6, फाइंड द HCF ऑफ 4 and 6। देखिए इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको बस एक जनरल इंस्पेक्शन करना है, यानी कि बस नंबर्स को देख के ये आपको हिसाब लगा लेना है या अंदाज़ा लगा लेना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। देखिए नंबर छोटे हैं 4 and 6, क्योंकि बड़े नंबर में मेथड काम नहीं आती है, ठीक है ना। तो 4 and 6 छोटे छोटे नंबर्स हैं और देख के ही समझ में आ रहा है कि भाई 4 और 6 केवल दो ही एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, लास्ट वाला मैं लेता हूँ 30 और 40। एक एग्जांपल और लेता हूँ 30 and 40। मेथड का नाम इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है ना। इसको हमें इंस्पेक्शन करना है। 30 और 40 ऐसा कौन सा नंबर है, आपको बस अंदाजा इसमें लगा लेना है कि कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ 5 की, कि मैंने बोला कि यार ये 5 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवाइड हो जाते हैं ये करेक्ट है, लेकिन 5 से बड़ा फिर दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको HCF बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फिर ये सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है। तो 5 से 30 डिवाइड हो जाता है, यस। 5 से 40 डिवाइड हो जाता है, यस। लेकिन 5 सबसे बड़ा नंबर नहीं है। 5 से बड़ा भी एक नंबर है अगर हम बात करें तो 10। लो 10 एक ऐसा नंबर आ गया जो दोनों को फिर से डिवाइड कर रहा है। 10 से 30 भी डिवाइड होता है और 10 से 40 भी डिवाइड होता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 10 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है ना। फिर आप 15 पे जाओगे, 15 केवल 30 को डिवाइड करता है, 40 को नहीं करता है। 20 पे जाओगे, 20 केवल 40 को डिवाइड करता है, फिर 30 को नहीं करता है। तो ऐसे हमने एक जनरल आइडिया लगा लिया है कि 10 ही वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा नंबर है। दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हम इसका HCF क्या बोलेंगे कि इसका HCF है 10, ठीक है। तो ये है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसमें आपको जनरल बस नंबर्स को देख के एक हिसाब किताब आइडिया लगा लेना है। तो ये जो छोटे नंबर्स होते हैं इसमें मेथड ठीक है, बट अगर बड़े नंबर्स की हम बात करें तो उसमें हमारा आइडिया इतने आसानी से नहीं लग पाता है, इसलिए ये मेथड बहुत काम की नहीं मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप के छोटे मोटे नंबर्स दिए हैं। अब बचे हुए सवाल आई होप कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें नेक्स्ट जो मेथड है वो हमको डिस्कस करना है, जो कि है मेथड्स बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स, है ना। अब इसमें क्या है कि थोड़ा बड़े नंबर, जितना अपन ने इसमें हिसाब लगाया है उससे थोड़ा बड़े नंबर्स तक अपन यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हर नंबर का हमको फैक्टर्स निकालना होता है। चलिए मैं कह लेता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन A 4 6 and 8, ठीक है ना। A नंबर लिया है मैंने, 4 6 और 8। ये 3 नंबर्स गिवन है, हमको इन 3 नंबर्स का फैक्टर निकालना है। मेथड का नाम क्या है, फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स। फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, सारे नंबर्स के हम सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्या है, 4। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। देखिए 1 4 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है और 4 डिवाइड करता है, ठीक है। 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये 4 नंबर हैं जो कि 6 को डिवाइड करते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये 4 नंबर्स हैं जो कि 8 को डिवाइड करते हैं। अब आपको इसमें से लेना है कॉमन फैक्टर। पहले आप क्या लोगे, कॉमन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि तीनों नंबर में कॉमन है, यानी कि तीनों की फैक्टर लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 तो देखिए सबकी लिस्ट में होता है, 1 देखिए सबके पास है, तो पहला फैक्टर हमारा 1 हो गया। सेकंड क्या हो गया, देखिए 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों की लिस्ट में है, तो 2 हो गया कॉमन फैक्टर। फिर देखिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इस वाले में नहीं है, ठीक है ना। तो और ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है जो कि तीनों की लिस्ट में हो, तो 1 और 2 हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ चुके हैं। इसके बाद आप कर लोगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है 1 और 2 में, तो 2 सबसे बड़ा नंबर है, तो आप 2 को ले लोगे एज HCF, ठीक है ना। तो हम 2 को बोल देंगे कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो समझ में आ गया होगा। एक सवाल अगर आप सोचो या चाहो तो मैं और समझ लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेता हूँ जो दिया है। तो सवाल लेते हैं अपन H नंबर लास्ट, 25, 40 एंड 60। H नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स क्या है हमारे पास, 25 है, 40 है और 60 है, ठीक है। अब चलिए इसमें हमें क्या करना है, सारे नंबर्स के जो गिवन नंबर्स हैं उनमें हमको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट करते हैं। तो 1, ऑल फैक्टर्स का मतलब वो सारे नंबर जो 25 को डिवाइड करते हैं ना, ये बात ध्यान रहे। 1 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 25। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो 25 को डिवाइड करता हो, ठीक है। 40 की बात करें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, उसके बाद 4 से भी हो जाएगा, उसके बाद 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, है ना, हाँ 5 से हो जाएगा। फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। फिर 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। 10 के बाद सीधे जो होगा 20 से, और 20 के बाद 40 से। ये देखिए ये सारे नंबर्स हैं जो कि 40 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 60 की बात करते हैं, किससे डिवाइड होगा, तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, यस 5 से भी हो जाएगा, राइट है। उसके बाद 6 से भी हो जाएगा, फिर 7 से नहीं होगा, 7 के बाद 6 के बाद किससे हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 से हो जाएगा, 15 के बाद 20 से हो जाएगा, 20 के बाद 30 से हो जाएगा और 30 के बाद 60 से हो जाएगा। देखिए ये सारे नंबर्स हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं। ध्यान रहे हमको ऑल फैक्टर्स निकालने हैं, सारे नंबर्स के ऑल फैक्टर्स हमको यहाँ पे लिखने हैं, कोई फैक्टर छूटने ना पाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 60 के नंबर लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 12 15 20 30 एंड 60। 40 के फैक्टर्स की बात करें 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40, और 25 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 5 एंड 25, ठीक है ना। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अब बारी है कॉमन फैक्टर्स लिखने की, ठीक है, जो नंबर सबकी लिस्ट में हो। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा 1 होता है एज यूजुअल, तो 1 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और नेक्स्ट 5 यहाँ पे है, तीनों में 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया। इसके बाद देखिए अब यहाँ कुछ भी नंबर आप देख लो, लेकिन यहाँ पे केवल एक नंबर है 25, और 25 ऑब्वियसली इन दोनों में नहीं है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों में आ जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 5 इज द हाईएस्ट नंबर, तो 5 इसका हो जाएगा HCF, ठीक है। तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको जो फैक्टर्स लिखने हैं सारे लिखने हैं, कोई सा छूटने ना पाए। नॉर्मली होता क्या है कि 10 तक के फैक्टर्स तो हम लिख लेते हैं, बट आगे के हम मिस कर देते हैं, तो इसमें आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो मेथड आ रही है थर्ड नंबर पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और बड़े से बड़े सवाल आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इन सवालों को करने के लिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि 11 तक के नंबर्स के लिए ये मेथड बहुत काम में आती है और आप देखते ही नंबर्स को बता देते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है। उठा लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, ये लीजिए।
और 3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ 66 और 330। अब देखिए इसमें आपको बड़े नंबर्स आ गए हैं 66 और 330। अगर आप ऐसे बड़े नंबर्स का HCF निकालना चाहेंगे तो ये इंस्पेक्शन या फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स के थ्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर का ना आप इंस्पेक्शन हिसाब किताब लगा पाओगे और ना ही इनके ऑल फैक्टर्स अपने हिसाब किताब के थ्रू सारे फैक्टर्स हम पता कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है। तो हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया, चलिए 66 का 66 को लिखा, इसको हमें करना है प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको जो प्राइम नंबर्स हैं उससे ही इनको डिवाइड करना है, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है। स्टार्ट करेंगे 2 से और लाइन बाय लाइन बढ़ते जाएंगे उनका डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हुए, ठीक है ना। अब 2 की बात करें तो लास्ट में क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 2 का रूल क्या होता है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6 2 3 6। देखिए अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करते नहीं आ रहा है, यहाँ भी काफ़ी मिस्टेक होती है बच्चों से, है ना, कि वो कुछ भी कर देते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप साइड में जाइए, 66 को डिवाइड करके देखिए 2 से, 2 3 6 आ जाएगा, कैंसिल, फिर 6 हमने यहाँ पे उतार लिया, 2 3 6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए। और यहाँ जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है ये आपका आंसर होगा, जिसको आप यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक पे लिख दोगे, है ना। तो आप डायरेक्ट हिसाब लगा लेते हो, ठीक बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे आप अलग से डिवाइड करके देखिए उसको। डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 33 मिला हमको, है ना, इसको 66 को 2 से डिवाइड करना है और जो क्वोशिएंट आएगा उसको आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉक में लिख देना है। अब क्या है, 33 आ गया है, 33 क्या 2 से डिवाइड होगा, तो देखिए चेक कीजिए लास्ट में क्या है, 3 है, तो यानी कि 2 से डिवाइड ये नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 3 होता है। 3 से चेक करते हैं तो 3 + 3 6 दिख ही रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा और 3 1 जा, कितना आ गया 11। 11 अगेन एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो ये 66 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 330 पे, तो हमने यहाँ लिख दिया 330। अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं, 2 से किया, लास्ट में 0 है, 2 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, फिर हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ठीक है ना। 165 हो गया है। 165 देखिए 6 और 1, अब ये 2 से नहीं होगा, आगे चेक करते हैं 3 से, तो 5 1 6 6 12, 3 से हो जाएगा ये, ठीक है ना। 3 से करते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 55 आ गया है, राइट। अब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 + 5 10 आ रहा है, 3 से नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 4 कंपोजिट है, 4 से चेक नहीं करना है, 5 से चेक करना है, 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 11 आ गया, 11 1 जा 11, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका 330 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 66 इक्वल टू उसका जो ये यहाँ पे नंबर्स आए हैं उसको आप यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब कि 2 × 3 × 11, 2 × 3 × 11। अगला नंबर क्या है 330, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये सारे नंबर्स जो यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। तो 2 3 5 11, तो 2 × 3 × 5 × 11, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जो नंबर कॉमन है दोनों में आ रहे हैं उसको लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, एक सेट बन गया आपका, तो इसके बदले में आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको आपने उठा लिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, तो इसको आपने उठा दिया और यहाँ पे 11 लिख दिया। 5 यहाँ अकेला बचा है, ऊपर 5 नहीं है, तो 5 को आप नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। वो यहाँ पे वही नंबर लिखने हैं जो कि दोनों के सेट में हो, या 3 नंबर है तो तीनों के सेट में हो, 5 नंबर है तो पाँचों के सेट में हो, ठीक है। तो अब इसको आपको करना है मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 6 × 11 कितना हो जाएगा 66, ये। तो 66 क्या है आपका HCF आ चुका है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, काफ़ी आसान मेथड है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको करने में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे और इसी में अपन, ठीक है, अब तो ये मेरे ख्याल से हो गया है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें आप खुद से ट्राई कीजिए बाकी सवालों को बचे हुए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझको बताइए, ठीक है। बस आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी का ध्यान रखना है। 11 तक तो आपके पास रूल्स होते हैं, बट 11 के बाद अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि 11 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उससे उसको डिवाइड करते जाएंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं डिवीज़न मेथड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे आपके सारे सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिवीज़न मेथड, इसमें क्या है कि आपको कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। समझते हैं डिवीज़न मेथड बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की मेथड है।
ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 में, यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। 4th नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे, 4th नंबर, राइट। चलिए देख लेते हैं। 72 126 पहला सवाल ले रहा हूँ। पहला सवाल है 72 और 126, ठीक है ना। इन दो नंबर्स का हमको निकालना है HCF। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है कि जो बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। स्टार्ट हम करते हैं। चलिए थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको, 72 126, 72 और 126, ठीक है। तो 126 को हमने डिवाइड किया 72 से, इस तरीके से आपने लिख लिया, ठीक है। 72 से इसको डिवाइड कीजिए आप तो कितना जाएगा, 72 टूजा तो हो जाएगा 144, है ना, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जाएगा, 72 1 72, ठीक है। माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 6 - 2 4 आ गया, एंड 12 - 7 तो कितना आ गया 5, 54 रिमाइंडर आ गया है। ध्यान रहे 54 क्या है, रिमाइंडर है। 126 को पूरा हमने डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सामने कि जो आपका रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर से आपको इसके डिवीज़र को डिवाइड करना है। ध्यान रहे ये जो रिमाइंडर है इससे आपको इस डिवीज़र को डिवाइड करना है। काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ तो भी कर देते हैं। एक बार डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से आपको उसी डिवीज़न में जो डिवीज़र है 72, यहाँ पे डिवीज़र क्या है 72 है, जो बीच में होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे क्वोशिएंट आया है और यहाँ पे रिमाइंडर आया है। इस रिमाइंडर से आपको इस डिवीज़र को अगेन डिवाइड करना है। और कैसे करना है, तो इसी के आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, इसी के आगे हमने ऐसे यहाँ पे लगाया और 72 को यहाँ लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है ना, कि 54 रिमाइंडर आया है, अब इसी में जो 72 जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को यहाँ लिख के आगे हम डिवाइड कर देंगे। अब 54 का फिर से टेबल पढ़ना है तो ये मेरे ख्याल से 1 ही जाएगा। तो 54 1 54 कितना आ जाएगा, तो 8 आ गया है। 12 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और ये 12 - 6 1, 18 आ गया है। अगेन देखिए रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 18। अब क्या करेंगे, इस 18 से अगेन हम इसके डिवीज़र को यानी कि 54 को, ध्यान रहे काफ़ी लोग हैं जो कि 72 फिर से लिख देते हैं या ऐसा कुछ है। इसका रिमाइंडर आया तो इसी का डिवीज़र, अब 18 इसका रिमाइंडर आया है तो इसी डिवीज़न का जो डिवीज़र है 54 उसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया 54, ठीक है। अब 18 का पढ़ा पढ़िए आप कि 54 जो फिर डिवाइड का रूल होता है तो कितना हो जाएगा, 18 3 54 होता है शायद से, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो गया है। अब ध्यान दो आप, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है, तो रिमाइंडर यहाँ पे आया है 0। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, जिस वाले स्टेप में जिस वाले डिवीज़न में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, उसी डिवीज़न का जो डिवीज़र होता है वो HCF होता है। ध्यान रहे वो क्या होता है, HCF होता है, ठीक है ना। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो उसी वाले डिवीज़न का जो डिवीज़र वाला पार्ट है 18 जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस तरीके से आपने सीधे यहाँ पे HCF निकाल लिया है 18, ठीक है। तो देखिए काफ़ी काम की मेथड है। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। बस आप इसको डिवाइड करते जाओ और लास्ट में जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो उसका जो डिवीज़र है वो उसका HCF होगा। इस नंबर से कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। किसी भी नंबर का HCF आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए अपन एक सवाल और देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। जैसे कि मैंने उठा लिया है इसमें क्वेश्चन नंबर, एक 3 नंबर वाला समझते हैं अपन क्या, नहीं, चलो एक 3 वाला समझ लो। 34 नहीं, अभी 2 ही का समझते हैं। चलो 34 और 102 ये 2 नंबर अपन ने फिर से ले लिए हैं, ठीक है ना। इसका निकालते हैं डिवीज़न मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 102 को डिवाइड कर दिया हमने 34 से, ठीक है। अब 34 को जब हम 102 को हम डिवाइड करेंगे 34 से तो कितना आएगा, 34 3 करके देखिए कितना आ रहा है, 3 4 12 का 2 कैरी 1 और 3 3 9 + 1 10। एक ही बार में रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0 आ चुका है।
34 3 ज़ा 102 आ चुका है। रिमाइंडर जैसे ही हमको 0 मिला तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो डिवीज़र है वही एक्चुअल में क्या है, HCF है। तो HCF इक्वल टू क्या आ गया, 34 आ गया। ठीक है, 34 102 को डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है, 34 विल बी द HCF। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी आसानी से ये सवाल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब एक 3 नंबर्स का और बचा हुआ है, लेकिन उसको हम आज नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और फिर आपको आराम से वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जितने मैंने सवाल आपको बताए हैं, जो भी मेथड्स बताई हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सवाल जो दिए हैं बचे हुए उनको आप लगाइए। कोई भी डाउट आता है मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।